हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान का अफवाह तंत्र, नदियाँ चल रही थी और नदियाँ आज काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, आधे आधे घंटे की 32-30 मिनट की क्लास होते होते बहुत क्या हो गया टाइम हो गया है। तो आज कोशिश करते हैं किसको आज ही निपटा लेते हैं, क्योंकि सपनों में भी क्या पता चूल या जलप्रपात आता हो, हैंगिंग ब्रिज आता हो, आपको झूलता हुआ नज़र आता हो। तो चलते हैं, आज हम करेंगे अपनी लास्ट नदी थी बनास। बनास के बारे में हमने 2 क्लासें ली थी और अच्छे से ध्यान से धीरे धीरे पढ़ा था और कुछ चीज़ें याद हुई होगी और कुछ क्या अब तो बहुत सारी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इतना सारा टाइम भी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं बनास को वापस, अब रिवाइज क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि 2 क्लास में हो गई होगी, 2 क्लास हुई क्लास और 2 क्लास में इतनी चीज़ें हो गई। तो आज हम मतलब क्या करते हैं, इस चैप्टर को ख़त्म करके ही मानेंगे। तो ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आप धैर्य से आराम से बैठ जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है क्लास के एंड में भी कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो ऐसे ही आप आराम से बैठ जाइए। चलते हैं हम आगे की ओर। पिछले क्या थी, बनास नदी पड़ी थी, बनास नदी जो अपने आती है बंगाल की खाड़ी में। आज चलते हैं इसको ख़त्म कर ही देते हैं फाइनली। तो ख़त्म करने से पहले एक बात आती है, महादेवी वर्मा जी के लिखी हुई थी ये, दीपक सोने का हो या मिट्टी का, दीपक सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य उसका नहीं उसकी लौ का है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दीपक या तो सोने का हो या मिट्टी का, अगर उसकी लौ या बाती नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही हम देखते हैं कि किसी की परिवार मध्यम परिवार होता है, किसी का बहुत ही ऊपर होता है, किसी का बहुत नीचे होता है, फिर भी हमारे माइंड में आता रहता है, क्या आता रहता है, कुछ तो अपनी परिस्थितियों को बना ही लेते हैं, बहुत हैवी बना लेते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, अब तो मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी प्रॉब्लम है, वो मेरे तो किसी के मेरे तो पिता नहीं है, अब मैं तो कैसे ही पढ़ूँ। देखो पढ़ाई है ना सबसे सस्ती है, पढ़ाई दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ है। हकीकत में आपके आज मिनिमम सबके पास 10,000 का फ़ोन होता है, 10,000 में आप है ना IAS की तैयारी करो तो भी 10,000 में आप बुक्स खरीद सकते हो। 10,000 बहुत चीज़ें आ सकती, 4-5 हज़ार में बुक्स में आप कुछ भी पा सकते हो। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है वो है पढ़ाई करना, पढ़ाई की चीज़ें सबसे सस्ती है। अब तो बाकी तो महंगाई और विलासिताएं देखे तो बहुत चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मेरे को तो कोचिंग भी करनी है, वो भी करनी है, तो चीज़ें वो भी नहीं है। देखो मिट्टी वैसे दीपक की अपनी जो देखते हैं कि कोई चाहे सोने का हो चाहे मिट्टी का लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू कोई नहीं है, वैल्यू उसकी लॉ की है, कि उसकी लॉ की है। तो वैल्यू इंसान की नहीं, इंसान की शख्सियत की है। आज मैं कहाँ हूँ कल कहाँ हूँ वो वैल्यू, आज मैं एक ही जगह पे रुक गया तो मेरी वो वैल्यू स्थिर हो जाएगी। जल में जब हम देखते हैं निरंतर अगर पानी पड़ा रहता है तो क्या होता है, वो कीचड़ बन जाता है। तो बहते रहना इंसान की फितरत में है, क्या है, बहते रहना। तो हमेशा चलते रहिए, नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ही जगह रहने से वैल्यू गिर जाती है। तो अपनी निरंतर वैल्यू बनाइए, अच्छी चीज़ें पढ़े और पढ़ने से ही वैल्यू बढ़ती है। बहुत सारी ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन की तैयारी ही करें, उसके लिए क्या करें, बहुत सारी बुक्स पढ़ें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, फलाना ढिमकाना, जो चीज़ अच्छी लगी वो पढ़े बस। जो कंपटीशन के नहीं कर रहे ना वो उनको भी सलाह दो, बहुत सारी बुक्स पढ़े। तो ये अपना थोड़ा सा ज्ञान था। आज चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर। आज रिवीजन भी नहीं किया। देखो एक आइड और बेड़स नदी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या पता उसका अफवाह क्षेत्र भी पूछ लेते हैं। बनास नदी की हमने देखी थी, उसमें हमने इतनी विस्तार से उसकी क्या नहीं चर्चा नहीं की थी, तो अभी हम देख लेते हैं उसके बारे में। और क्या आइड और बेड़स हमने नॉर्मली एक लाइन देखी थी कि जो आइड है बेड़स है वो अपनी बनास नदी की सहायक नदी, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो क्या करना है, आपको धैर्य बना के बैठ जाना है, एकांत में, हमेशा एकांत में बैठ के पढ़ना चाहिए, ईयरफोन डाल के पढ़ो ध्यान से। आइए नेक्स्ट नदी की ओर। नेक्स्ट नदी अपनी है वो वैसे थोड़ी बहुत पीछे लिखा हुआ है, पिछली क्लास में हमने लिखाया था, फिर आप वापस लिख लेना। क्या लिखना में क्या आ जाता है, 20 बार लिखोगे तभी तो चीज़ें याद होगी, एक बार समझ में आ जाती है चीज़, फिर लिखना भी होता है। जब तक बार बार हम चीज़ें देखते हैं कि आज चीज़ मेरे को परफेक्ट
याद होती है, कुछ देर बाद में हम क्या भूल जाते हैं, क्योंकि हमें वो रिवीजन की कमी की वजह से। तो चलते हैं, बनास की सहायक नदी है वो है अपनी जिसको इसका उद्गम है देखो, हमने देखा पीछे क्लास में देखा आइड का उद्गम हुआ था अपने घोगुंदा से आइड, घोगुंदा पहाड़ी से आइड, और उद्गम क्षेत्र सबका याद ही होना चाहिए। और बेड़च फिर उदय सागर झील में गिरती है, कौन, आइड, तो नया रूप लेके आती है, क्या नया रूप लेके आती है, बेड़च बन के बाहर आती है उदय सागर झील में के बेड़च। अब मैं वापस थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ। ये है अपनी बनास नदी, ये खमनोर की पहाड़ी से, मैंने खमनोर इतनी बार लिखा दिया है, इतनी बार लिखा दिया है कि मैं सपने में भी मेरे खमनोर आने लगी है। तो आपको तो अब तो याद हो ही होगी कि खमनोर से बनास निकलती है, आपके भी सपने में आनी चाहिए चीज़ें। ये अपनी घोगुंदा हिल्स, उदयपुर, ये आती है यहाँ पे और यहाँ पे गिरती है उदय सागर में, फिर ये यहाँ से अपना नया रूप लेती है, ये बनास में यहाँ पे मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है पीछे बताया था, तो इसका नाम लिख लेते हैं, आयड़ बेड़च। और ये त्रिवेणी संगम मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, अरे कल बता दिया, बार बार क्या ही बताऊं मैं, क्या ही बताऊं। तो देखो ये आइड और ये है उदय सागर, तो आपको भी मैप बनाना है, और अभी नहीं बाद में। उदय सागर झील चेंज नाम, और इधर से एक नदी आती है जो बेड़च में मिलती है, उसका नाम है गंभीरी नदी है, गंभीरी नदी है, कौन सी, गंभीरी नदी है। और बेड़च और गंभीरी के बीच में यहाँ पे ये जहाँ जो इसके बीच में जो इनका संगम स्थान है, वहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, कौन सा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और यहाँ पे आर्ट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, आहड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। देखो ये बिगोज भीलवाड़ा में होती है,
तो इसका अफवाह क्षेत्र बता देता हूँ मैं आपको। अफवाह क्षेत्र देखो, सबसे पहले मैप याद होगा तो अफवाह क्षेत्र हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका अफवाह क्षेत्र देखो ये कैसे निकलती है, यहाँ पे देखो उदयपुर से निकलती है, तो उदयपुर फिर चित्तौड़गढ़ में फोर्ट के पास में तो होगी चित्तौड़गढ़, ये हो गया चित्तौड़गढ़ हो गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, एक आ गया भीलवाड़ा में मिलती है तो भीलवाड़ा। ऐसे करके आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो ये इसका है, और ऐसे भी याद कर सकते हो। यूबीसी हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो भाई, गारंटी नहीं दे सकता, पर ये मैप याद रहेगा कि उदयपुर से निकलती है तो उदयपुर हो गया इसका अफवाह क्षेत्र। फिर भीलवाड़ा में मिलती है, भीलवाड़ा हो गया, बीच में चित्तौड़ फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये हो गया इसका। फिर इसका देखो, ये इसका दाईं ओर है, राइट साइड है, तो राइट साइड में मिलने वाली बेट्स नदी है, किसकी? बनास के दाईं ओर मिलने वाली बेट्स नदी है। यहाँ पे गंभीरी है, गंभीरी नदी, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी बना हुआ है। ये थोड़ी इसी किसकी थी, जो बनास नदी की एक सहायक नदी थी, वो हमने पढ़ी। बाकी कुछ लिखा हुआ है जो हमने देखी थी, मोरेल वगैरह, वो चीज़ें याद कर लेना। और उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को यही लगी, तो मैंने कहा वापस इसको समझा देते हैं। ये है आपके सामने, ये लिखा हुआ भी है, पर आपको मैप जरूर बनाना है। देखो बेड़च आइड नदी, आप ये मैप बनाओगे, इस मैप में पूरी पूरी थ्योरी आ गई इसकी, किसकी? आइड और बेड़च नदी की पूरी पूरी थ्योरी पार्ट में लिख दिया। अफवाह क्षेत्र लिख दिया, देखो उद्गम लिख दिया, और जहाँ संगम हो रही है बिगोद वो लिख दिया, और फिर देखो इसमें जो सभ्यता विकसित हुई वो लिख दी, पीछे बचा ही किया है। तो ऐसा मैप बना लेना आप भी, सेम के सेम, और याद करना। मैंने तो ऐसे ही किया भाई, देखो कैसे उदयपुर से हुई, मिली भीलवाड़ा में, बीच में आया चित्तौड़, ऐसे करके। बाकी ऐसे भी कर सकते हो, यूबीसी। फिर इसी के साथ में कंटिन्यू हम ये मैप आपके लिए, ये गंभीरी है, देखो। फिर इसी के साथ में एक और नदी देख लेते हैं, गंभीर नदी। देखो ये वाली गंभीरी है, कौन सी है? कंफ्यूज नहीं होना, गंभीरी है। ये कौन सी है? गंभीरी नदी। और ये कौन सी है? गंभीर है। ई की मात्रा एकम पड़ गई इसमें, तो इसको कंटिन्यू साथ में देखते हैं। इसका उद्गम है सपोट्रा, तहसील सपोर्टर तहसील करौली से इसका उद्गम होता है। और संगम पॉइंट संगम या विलीन ये होती है मैनपुरी। कौन सी पुरी? मैनपुरी। यूपी में यमुना नदी में, यमुना नदी में इसका संगम होता है। देखो गंभीरी, जो गंभीर और गंभीरी में कंफ्यूज नहीं होना, इसका उद्गम सपोट्रा तहसील करौली से होता है, और करौली से होता है सपोट्रा, तो याद रखना है इसको स्पेशली। और विलीन यह मैनपुरी यूपी, यमुना में जाके विलीन हो जाती है।
एकमात्र नदी है ये करौली से होती है, यमुना में किसमें, यमुना में मिलती है, मैनपुरी में। इसी के पैरेलल इसमें हम बाद में देखें सही नदियां, एक पहले भी एक देखो, जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, किसका, बाणगंगा से उद्गम, बाणगंगा नदी है जयपुर से, ये बाणगंगा आई। यहाँ पे भरतपुर में एक डैम बना हुआ है, क्या बना हुआ है, डैम बना हुआ है। यहाँ पे एक अनजान बांध बना हुआ है केवलादेव में, कौन सा, अनजान, पीछे पढ़ा हुआ है, एक बार ये पढ़ा रहा हूँ तो वापस बता रहा हूँ। अनजान बांध है यहाँ पे, इसी करौली पे, इसी गंभीरी नदी पे एक बांध बना हुआ है, पांचना बांध, कौन सा, पांचना बांध, करौली में है पांचना बांध। वो इसमें जलापूर्ति करता है, इसमें जलापूर्ति करता है, अनजान डैम में, ये पांचना डैम, जलापूर्ति करता है अनजान बांध में। अनजान बांध बाणगंगा नदी पे बना हुआ है, कहाँ पे है, भरतपुर में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और पहले ये देखो, ये पहले ये भी आती थी कहाँ पे, यमुना में, अब हो गई बाणगंगा, क्या हो गई, रुंडित हो गई, पानी जो अपने मुख्य धारा में पहुंच नहीं पाता है, ये बाणगंगा है। बाणगंगा नदी, और ये अपनी होगी गंभीर, और गंभीरी यहाँ पे है, हमने अभी देखी थी। ये ऐसे करके आप ये मैप बनाओ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि गंभीर इधर है और गंभीर उधर है, कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। फिर हम इसके देखेंगे, सहायक नदियाँ हैं, थोड़ी अटपटी है, तो याद साथ साथ में देखना गौर से, कैसी है, अटपटी है इसकी सहायक नदियाँ। पहले इसका अफवाह क्षेत्र बता देता हूँ मैं आपको, बाद में बताऊँगा, वैसे बताना था पहले ही, फिर क्या होता है, बीच में मैप बना दिया इसलिए। देखो करौली से होती है तो करौली से उद्गम होती है तो करौली हो गया, करौली, फिर आ गया धौलपुर एंड भरतपुर। इन नदियों को आप पकड़ के चलोगे तो नदियों का संगम स्थान और जहाँ नदियाँ बहती है अफवाह क्षेत्र वो भी याद आ जाएगा। तो इसका अफवाह क्षेत्र करौली, धौलपुर एंड भरतपुर हो गया। करौली में जो उद्गम होती है, सपोर्टर तहसील थे, उसके आगे देखो मैप बनाओ, याद हो गया होगा मैप आपको अभी। तो अब हम देखेंगे इसका, अब याद देखेंगे हम सहायक नदियां। सहायक नदियां, ट्रिक है इसकी, मार्केट से पड़ी थी, मैं चल रहा था मार्केट में पड़ी थी, ट्रिक मेरे को रास्ते में मिल गई, और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। कैसे, याद करके फ़ायदा उठा सकते हो, बाकी तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, लिखूंगा कल भूल जाओगे। तो क्या फ़ायदा उठाना है, मार्केट में पड़ी, मेरे को भी मिली थी, आपको वो मैंने बता दी और आप यूज़ में ले सकते हो। मैंने भी ली थी, आपके लिए भी हो सकता है एग्ज़ाम आ जाए ना, आपके भी काम आ जाए। अम्मा, भादावरी,
भैंस कहाँ खड़ी है? अम्मा भादावरी भैंस बाहर खड़ी है। बाहर लिखी हुई है, बाहर खड़ी है। ये होगी ट्रिक। और अपनी आती है अभी नदियाँ। अ से अट्टा क्या? अटपटी है, ध्यान रखना। क्या है इसकी ट्रिक है? वो अटपटी है। अटपटी से याद रखना, अट्टा माची, अट्टा माजी। एक डायलॉग ने अट्टा माजी सटकली, याद होगा, अट्टा माजी। और यह है भद्रावती। और भैंस है भैंसावट। और बाहर खड़ी से बर खेड़ी नदी है। ये ऐसे करके याद कर सकते हो। और पीछे लिखी हुई भी है, देखो ये पहले आयड और बेड्स के बारे में लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है उसके लाइन जो आपने पीछे लिखी क्लास में बनास नदी के, उसके नीचे 2-3 चीजें ऐड करने के लिए वो ऐड कर सकते हो। ये चीजें इतनी लिखी थी, गोगुंदा पहाड़ी, आयड नदी, उदय सागर झील, बेड्स मतलब बेड्स, या क्या कर दी, ये बेड्स नदी और उदय सागर झील, बेड्स नदी उदय सागर झील। फिर संगम इसका बनास बिगोद, बनास बिगोद। देखो बनास हमने बनास में 3 संगम देखे थे। एक देखो वापस बता, संगम जरूरी है इसलिए मैं वापस बताता हूँ, बाकी मैंने आज बनास का रिवीजन नहीं करवाए। देखो एक बनास बिगोद भीलवाड़ा, और एक है राजमहल टोंक खारी डाई बनास, और फिर आता है अपना चंबल बनास एंड सीप जो अपने सोई माध्यपुर में रामेश्वर घाट में है। 3 संगम है। और ये मैनाल जो भीलवाड़ा से आती है, एक अपनी बनास, और फिर ये बेड़ जाती है। तो 3 संगम याद रखना जरूरी है। 3 संगम से लेके नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से संगम में कौन सी नदी आती है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका अफवाह क्षेत्र उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। उदयपुर से इसका उद्गम, भीलवाड़ा में संगम, और चित्तौड़गढ़ में उदय सागर झील से क्या होता है, नाम चेंज होता है। फिर देखो आयड नदी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेड्स कल भी बताया था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड्स वो गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। ये लाइन ऐड कर लेना उसमें। और मैंने पहले ही बताया कि जो भी नोट्स बनाऊँ उसके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं अपने, बहुत बाद में भी बहुत चीज़ें लिखी जाती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड्स वो गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। वैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं कि जल दुर्ग है जो जल के 2 नदियों के बिना है। हमने एक और दुर्ग देखा था, गागरोन दुर्ग है जो आऊ और काली सिंध के जो बीच में उसके किनारे पे बसा बनाया हुआ है। कौन सा, गागरोन दुर्ग। बनास में दाईं ओर से सबसे लंबी नदी बेड़सा एक नदी है। आयड नदी के किनारे आठ सभ्यता पर साथ में हो रही है। फिर आता है गंभीर उद्गम सपोटरा तहसील करौली, मैनपुरी और यमुना यूपी में मिलती है। इसका उद्गम करौली से आगे चलती है तो धौलपुर एंड भरतपुर। और एकमात्र नदी है जो चंबल के बाद में सीधी यमुना से जाती थी, एकमात्र। कौन सी, देखो एक तो पहली फर्स्ट होगी चंबल जो अपने राजस्थान से होती हुई कहाँ पे मिलती है, यमुना में, इटावा यूपी में मिलती है। फिर अपनी ये गंभीर आती है, ये मिलती है अपनी मैनपुरी यमुना में। और देखो एक बाणगंगा भी मिलती थी, अभी वर्तमान में नहीं मिल रही है। तो ये देखो आपको ट्रिक्स देखनी है, आराम से ट्रिक देखो आप, क्योंकि अभी ये ट्रिक को याद करनी है। और बोलो मन में, माँ भादावरी भैंस बाहर खड़ी, कहाँ पड़ी, बाहर खड़ी है। अम्मा अट्टा माची भद्रावती, ये कर्नाटक में भी है। ऐसे हम इंडिया के संदर्भ में देखें भद्रावती नदी, भैंसावट बाहर बरखेड़ा, और एक नदी अलग से है पार्वती 2। एक हमने पार्वती 1 देखी थी, कहाँ पे, चंबल में, याद होगा आपको, कहाँ पे, चंबल में। तो चंबल को निकाल के देखो फटाफट कहाँ पे, और इसमें ब है, याद रखना, बरखेड़ा, भैंसावट, भद्रावती, माची और अट्टा।
देखो कहाँ पे अटपटी, कहाँ पे है, गंभीर, अपनी गंभीर में। और राजस्थान की दूसरी नदी जो सीधी यमुना में विलीन हो जाती है। और इसी के क्वेश्चन में लिख लेना कौन सी फर्स्ट है अपनी चंबल, और एक और थी कौन सी, बाण गंगा थी, जो अभी नहीं जाती है। अभी हम कुछ फैक्ट है वो देखेंगे, नदियों के संदर्भ में फैक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, फैक्ट देखेंगे। देखो फर्स्ट फैक्ट आता है सार्वधिक, अगर मन में आता है हमने इतनी सारी नदियाँ देख ली, अपनी नदियाँ थी वो हो गई। अभी हम थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे नदियों के संदर्भ में। हम देखते हैं कि नदियाँ वहाँ चलती है, यहाँ चलती है। अब नदियों का चैप्टर खत्म होने के बाद में ये डाउट मतलब पूर्ण हो जाएगा। क्या कि देखो फिर दिमाग एक आता है, तो नदियाँ सारी बहती कहाँ पे, सारी तो हम पढ़ नहीं सकते, तो बहती कहाँ पे, ये दिमाग में आता है। तो सार्वधिक नदियाँ अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ देखते हैं, हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कितनी सारी नदियाँ बहती है। चित्तौड़ दो पार्ट में है, तो हम मैप बना के देखा था चित्तौड़ दो पार्ट में। तो देखो सार्वधिक नदियाँ, अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा चित्तौड़ में। फिर अब बात आती है, दूसरी बात आती है कि संभाग में देखें सार्वधिक किस संभाग में, सार्वधिक अपना है वो है कोटा संभाग, कोटा संभाग में। सार्वधिक किस संभाग में नदी बहती है, कोटा संभाग में बहती है। अब ये तो समझ में आ गई। तो ऐसी कोई ऐसा अपने राजस्थान में ऐसा भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है जहाँ पे नदियाँ बहती ही नहीं हो। फिर हम सबसे पहले दिमाग में आता है अच्छा जैसलमेर में नहीं चलती होगी। जैसलमेर में हमने कांकनी नदी पढ़ी थी, कांकनी मसूर दी, बुझ झील, वो चीज़ याद आ रही होगी। फिर देखते हैं, ये दो डाउट हो गए, इतनी सारी नदियाँ पढ़ ली। देखो बीकानेर और चूरू में हमने कोई नदियाँ देखी, एक नदी थी जो साबी बीकानेर चूरू में जाने वाली थी बेचारी, उसमें बीच में चूरू की सीमा पे ही दम तोड़ दिया। तो बीकानेर और चूरू में बीकानेर गलत है, बीकानेर मात्रा में कंफ्यूज हो गए। बीकानेर एंड चूरू में कोई नदी नहीं, कोई नदी नहीं बहती। कहां पे, बीकानेर एंड चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। बीकानेर और चूरू को याद रखना, क्यों नहीं बहती है। हमने एक देखा था थली प्रदेश, ये बीकानेर और चूरू है ना ऊपर उठे हुए भाग, कैसे ऊपर उठे हुए, तो वहां पे नदियां नहीं बहती है। और फिर हम देखते हैं लंबाई के अनुसार नदियों को, लंबाई के अनुसार अगर राजस्थान के उत्तर में उत्तर दिशा में सबसे उत्तर दिशा की सबसे लंबी नदी है, उत्तर दिशा में हमने देखा कौन सी है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी है। देखो मैं बढ़ाता हूं, देखो उत्तर दिशा में अपनी यहां से चलती है घग्गर नदी, कौन सी,
तो दिशा के अकॉर्डिंग होगी अपनी घग्गर नदी उत्तर दिशा की, घग्गर। और फिर हम देखते हैं दक्षिण में कौन सी है अपनी, दक्षिण में होगी अपनी माही नदी। माही नदी। और फिर हम देखते हैं ये होगी लूनी नदी। लूनी नदी मरुस्थल की सबसे ज्यादा लंबी नदी है। अगर मरुस्थल की पूछ ले तो लूनी को दो देखो, लूनी अपने साथ दो चीजें रखती है, मरुस्थल एंड पश्चिमी राजस्थान। लूनी मरुस्थल एंड पश्चिम राजस्थान की सबसे ज्यादा लंबी नदी है। फिर दक्षिण को, राजस्थान के दक्षिण की लंबी सबसे ज्यादा लंबी कौन सी नदी है, अपनी माही नदी है। और घग्गर नदी उत्तर की ओर। फिर हम देखते हैं यहां से अपनी वो नदी निकलती है चंबल नदी। तो चंबल नदी है पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी, पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी या राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। राजस्थान की सब, देखो पूरी राजस्थान में चंबल आ गई। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर पूछ ले राजस्थान में, इसको मैं बॉक्स में बंद करूंगा। देखो राजस्थान में पूर्णतः सबसे लंबी नदी है वह है बनास। कौन सी है, बनास नदी। की और मैं ध्यान रखना, की और मैं पूर्णतः राजस्थान में उद्गम होती है और राजस्थान में जो अपने इसमें चंबल में मिल जाती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी है चंबल और मैं है सबसे ज्यादा बनास। देख लो आराम से। और आगे लिखे हुए हैं, एक बार फिर मैं वापस आपको अफवाह क्षेत्र बता देता हूं, क्योंकि पहले हमने शुरू में ही चैप्टर में किए थे। अब नदियों की हमने लंबाई देखी, इतनी चीजें हमें याद हुई, नहीं तो डायरेक्ट ही मैंने करवाई तो वो समझ में नहीं आई, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो क्या करेंगे, हम एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई। लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम। फर्स्ट है चंबल। चंबल नदी सबसे ज्यादा अपनी लंबी है। फिर आती है माही, फिर बनास, फिर आती है लूनी नदी। देखो इसकी लेंथ हमें याद है 1151 किलोमीटर। याद तो अब तो कितने टाइम हो गया चंबल को पढ़ा हुआ, याद तो होगी आपको, ये तो करनी जरूरी है। और इसकी देखते हैं तो 576 किलोमीटर और ये है 512 किलोमीटर बनास नदी। और ये है लूनी नदी 500 में 5 कम किलोमीटर 495 किलोमीटर। ये अपने हो गया जो लंबाई के अनुसार क्रम है।
फिर आता है इसका अफवाह क्षेत्र। डेफिनेशन नहीं पता है तो पीछे देखो फर्स्ट वीडियो इसका, उसी में डेफिनेशन बताइए अफवाह क्षेत्र की। 4 नदियाँ देखी हमने, तो 4 ऐसे लगाओ, आपको कैसे ऐसे याद करनी है। देखो सबसे पहले बनास। बनास क्यों है? क्योंकि राजस्थान की पूंछ सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। फिर बनास के बाद है लूणी, फिर वो एज इट इज लिख दो चंबल, चंबल एंड माही। अफवाह क्षेत्र ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है उप बेसिन या सहायक नदियां के बारे में। क्वेश्चन में लिख देना सहायक नदियां। सहायक नदियां तो उप बेसिन, उप बेसिन देखो ऐसे लिखना है। लूणी का सबसे ज़्यादा उप बेसिन है। फिर आता है बनास का, और लूणी, बनास और माही। लूणी, बनास, चंबल और माही। इसके 12 उप बेसिन है और बनास के है बनास के 10 और चंबल के हैं 7 और माई के 6 उप बेसिन है। देखो एक बार मैं वापस बताऊं आपको, पीछे लिखा हुआ देखो। चंबल की जो नदियों में क्रम है, देखो चंबल पीछे बता हुआ है 1151 किलोमीटर, माई 576, बनास 512 किलोमीटर, लूणी 495 किलोमीटर। और राजस्थान में नदियों का अफवाह क्षेत्र अनुसार क्रम है बनास, लूणी और चंबल और माई। और ये देखो लूणी, बनास, चंबल और माई नदियों का उप बेसिन है। तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे लिखो तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। देख लो आराम से। पहले फर्स्ट क्लास हुई तब भी हमने किए थे और आज वापस किए थे, क्योंकि अब नदियाँ पूरी हो गई, आपको अंदाज हो गया कि कैसे किया, इसकी सहायक नदियाँ, इसकी लेंथ क्या है। अब लेंथ तो हमने एक एक पढ़ी तभी तो इसकी लेंथ हमें ज्ञात हुई। और फिर देखो अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र क्या होता है, कितनी किस किस क्षेत्र में बहती है, वो तभी पता चला जब पूरी नदियाँ पढ़ी। एक फर्स्ट क्लास में वापस, अब देखो लास्ट में भी वापस हमने रिपीट कर लिया तो चीज़ें याद हो गई। हिमाई नदी 6 बेसिन और चंबल 7 और बनास 10 और लूणी 12। और ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे लिख लो। और फाइनली हमारा जो चल रहा था राजस्थान का अफवाह तंत्र वो ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो कि आपने एक स्टेप पार कर लिया है, एक सीढ़ी आप चढ़ चुके हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको और मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।